भाव आसमान पर हैं। लोगों को टमाटर के भाव से काफी परेशानी हो रही है और इसीलिए सरकार सस्ती दर पर अब टमाटर बेचने का भी इंतजाम कर रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ को सस्ते दर पर टमाटर बेचने की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में एनसीसीएफ 80 रुपए किलो टमाटर बेचेगा। मॉनसून में टमाटर के तेवर चढ़े हुए हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों को इस महंगाई से राहत मिले, इसके लिए सरकार ने सस्ते टमाटरों की बिक्री शुरू की है। दरअसल टमाटर की कीमतें पिछले पखवाड़े ही बढ़ी थी। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित कई देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 200 के पार पहुंच गई थी। इसके बाद सरकार देश में रियायती दर पर टमाटर बेचने का ऐलान कर चुकी है। शुरू में सरकारी टमाटर 90 रुपए किलो बिके थे, लेकिन अब ये कीमत घटाकर 80 रुपए किलो कर दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी एनसीसीएफ को सस्ते दर पर टमाटर बेचने की जिम्मेदारी मिली है। ये एजेंसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदती है और उसे ट्रकों के जरिए निर्धारित स्थानों तक पहुँचाकर बेचा जा रहा है। इससे बाजार में टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पहले 90 रुपए पे हम बेच रहे थे, अब हमने सरकार ने हमें जब कहा कि 80 रुपए में बेचना है तो उनके निर्देश के अनुसार हमने 80 बेचना शुरू किया। और उसका फलस्वरूप ये है कि जो मंडी के अंदर 200 रुपए ऊपर का टमाटर था, आज के दिन पे मंडी में भी 160 पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मोबाइल वैन की शुरुआत की जा रही है, ताकि आम लोगों के किचन में कम कीमत पर टमाटर पहुंच पाए। अब तक 1,50,000 किलो से ज्यादा टमाटर सस्ते दर पर बेचे जा चुके हैं। हालांकि इसमें सरकार का बड़ा घाटा भी हो रहा है। सरकारी एजेंसी 120 से 130 रुपए किलो टमाटर खरीद रही है, लेकिन उपभोक्ता को 80 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा है, यानी कि हर किलो पर करीब 50 रुपए नुकसान। अच्छी बात यह है कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ लोगों को सस्ता टमाटर मिल रहा है, बल्कि थोक बाजारों में टमाटर की कीमत गिर रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। शिव का अपमान होगा तो तांडव भी होगा। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी पर थूकने वालों को ऐसी सजा मिली है जो मिसाल बनेगी। ढोल नगाड़ों की आवाज और डीजे की धुन के बीच मामा के बुलडोजर ने तांडव मचाया। वो मकान अब मैदान बन गया जिसकी मुंडेर से महाकाल की सवारी पर थूकने का महापाप किया गया। देखिए रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की आवाज, डीजे की धुन, लेकिन मौका किसी समारोह का नहीं, बल्कि सनातन को ठेस पहुंचाने वालों पर एक्शन का है। महाकाल का अपमान होगा तो तांडव भी होगा। कालों के काल महाकाल की सवारी निकलती है तो पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है, क्योंकि वो उज्जैन के राजा भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन सोमवार को महाकाल की सवारी पर कुछ युवकों ने छत से थूक दिया। ये ना सिर्फ शिव का अपमान था, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था पर सीधा घात भी था। ये महापाप भारी पड़ा। पुलिस का पूरा अमला और नगर निगम की टीम ढोल नगाड़ों की तेज आवाज के साथ जा पहुंची। अदनान मंसूरी के घर के बाहर तय था कि अब तांडव होने वाला है। यही वो घर है जिसकी छत से महाकाल की सवारी पर थूका गया। पुलिस ने अदनान अंसारी के इस घर को खाली करवाया और बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। देखते ही देखते पूरा मकान जमींदोज हो गया। ये वही जगह है जहाँ से महाकाल की सवारी को गुजरना था, लेकिन इस मकान के ऊपर से कुछ विशेष समुदाय के युवकों द्वारा जो है सवारी पे थूकने का मामला आया था। इसके बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर उन आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं वीडियो के आधार पर खाराकुआ थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं
आज उन युवकों के मकान पर जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम का बुलडोजर चल रहा है। महाकाल की सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश सकते में है। न सिर्फ ये शिव का अपमान है बल्कि नफरत का प्रमाण भी। आरोपी युवकों पर पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। 3 आरोपियों में एक बालिग है और 2 नाबालिग। बालिग आरोपी को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। सामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार सिलेक्टिव एक्शन ले रही है। देखिए, शिव का अपमान तो सबसे पहले भाजपा ने किया और भ्रष्टाचार करके जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा अपमान है। बाकी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग किसी समुदाय का हो, अगर वो कानून की मर्यादा का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में दतिया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने 2 बहनों को अगवा करके अपने साथियों के साथ बलात्कार किया है। ठीक है, आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ इसलिए कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो हमारी आपत्ति इस तरह की कार्रवाई पर है। लेकिन हाँ, कानून जो तोड़े तो उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन जो आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं पहचान के, वो कार्रवाई गलत है। उधर बीजेपी का कहना है कि जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है। यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है, अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। तो ये जो समाज में विध्वंस फैलाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के जो षड्यंत्रकारी हैं, वे छोड़े नहीं जाएंगे बल्कि गाजे बाजे के साथ तोड़े जाएंगे। उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने की घटना की देश का पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। ऐसे महापाप की हिमाकत लोगों को हैरान कर रही है। बहरहाल इस मामले में फौरन और बड़ा एक्शन लेकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों की बड़ी सजा मिलेगी। उज्जैन से अजय पटवा के साथ शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है या सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा गुजरात में। तो इसी के साथ एक और अब रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। रिकॉर्ड किस बात का? दरअसल विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अभी तक तो अमेरिका के पेंटागन के पास ही था, लेकिन अब यह खिताब छीनने वाला है। क्यों छीनने वाला है? क्योंकि भारत में, जी हां, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन रही है और यह बिल्डिंग गुजरात के सूरत में बनाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अब सूरत के नाम होने जा रहा है। कहा जाता है कि अभी